सैनिक जैसे ही भगवान को बंदी बनाने के लिए दौड़े, भगवान ने कहा, अरे दुर्योधन, मैं बनता नहीं हूं, किनसे? अहंकारियों से। लेकिन मैं बंधता हूं किनसे? मैं यशोदा जैसे प्रेमियों के द्वारा बंध जाता हूँ, मैं गोपियों के प्रेम में बंध जाता हूँ, मैं भक्तों के प्रेम में बंधता हूँ। प्रेमियों ने जो बनाया प्रभु वो बन गए, और प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। सिर्फ प्रेम का बंधन एक ऐसा है जिसमें प्रभु को बांधा जा सकता है। भगवान मन मन में जब ये कह रहे थे, लेकिन भगवान ने कहा, अच्छा चल तू मुझे बंधवाना चाहता है, ठीक है, मैं भी तुझे अपना दर्शन कराता, अब दिखाता हूं मैं हूं क्या। भगवान ने उसी समय हाथों में सुदर्शन ले लिया, विकराल रूप ले लिया और कहा, हे दुर्योधन, आज ये तू जो बातें बोल रहा है ये तू नहीं बोल रहा है, तेरे सर पर बैठा हुआ तेरा अहंकार तुझसे बुलवा रहा है, तेरे सर पर बैठा हुआ तेरा अहंकार ये बातें बोल रहा है। ला, आज मैं सुदर्शन चक्र से तेरा सर ही धड़ से लग कर दूं, जिससे तेरे सर पर बैठा तेरा अहंकार भी दूर हो जाएगा। सुदर्शन चक्र चलाने वाले थे उसी समय पितामह चरणों में लेट गए, प्रभु क्यों इसको मारकर इसके खून से अपने हाथ रंगना चाहते हो। भगवान को समझाया। अब भगवान जब यहाँ से चलने लगे तो दुर्योधन कह रहा, आओ आओ कन्हैया 56 भोग पालो। अभी क्या कह रहा था, बंदी बना लो कृष्ण को, अब कह रहा है आओ 56 भोग पाओ। भगवान ने कहा, मैं पाता हूं लेकिन मैं 56 भोग नहीं पाता, मैं तो भक्तों के भाव को स्वीकार करता हूं और उसी भाव को प्राप्त करके मैं छक जाता हूं। हे दुर्योधन, तेरे पास 56 भोग है लेकिन तेरे जीवन में अहंकार है और मैं इसीलिए तेरे 56 भोगों को स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, मेरे विदुर जी के यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ उनके प्रेम को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से भज ले यदि मुझको तो वो भव से बेड़ा पार है। प्रेम कीजिए, भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं प्रेम से मिलता हूँ, मैं प्रेम का भूखा हूँ। इसलिए हम भी कहते हैं भगवान को पाना है ना, मिले ना मंदिर मूरत में वो, मिले ना वन में जाए, और आ जाएंगे। वीआईपी भक्त कौन है? जिसको मंदिर में भगवान से मिलने ना जाना पड़े, बल्कि भगवान स्वयं मंदिर से निकल के तुम्हारे घर के द्वार पर जाकर खड़े हो जाए, इन्हें कहते हैं वीआईपी भक्त, जिनसे स्वयं भगवान मिलने के लिए जाए। लेकिन ये कब होता है? प्रेम के आंसू टपके तो फिर गोविंद दौड़े आए। सच है कि नहीं? जिस दिन इन आंखों से प्रभु के लिए अश्रु बहने लगे, ठाकुर के मंदिर भी जाना नहीं पड़ेगा। क्या होगा? तब ठाकुर खुद तुम्हारे यहाँ चल कर आएंगे। शबरी राम तक गई नहीं, शबरी के द्वार पर स्वयं राम चल कर आए हैं। भक्ति ऐसी ही करो कि हमें भगवान तक नहीं, भगवान दौड़े चले आए। भगवान से हम कह सके, भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि हम मंदिर में जाके भगवान से कह सके ये बात कि हे प्रभु, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, रहता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। ये बात आप तब कह पाओगे जब प्रेम के आंसू आंखों से टपकने लगेंगे मेरे राम के लिए, मेरे कृष्ण के लिए, तब राम आएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, तब समझ लेना कथा सुनना सफल हो गया, तब समझना
आज जीवन भी धन्य हो गया। तब समझना आज सब कुछ मिल गया, क्योंकि राम मिल गए, अब और क्या चाहिए। आज तक महाराज रोते आए, जैसे एक पत्नी होती है ना, पति दूर चला जाए पत्नी रोती है, एक निसंतान माँ संतान के लिए रोती है, अगर वैसे ही तुम कृष्ण के लिए रोने लगे ना महाराज, एक बात याद रखना, संसार के लिए आंसू बहाते हो, संसार कीमत नहीं समझता, लेकिन ठाकुर के लिए जब आंसू बहते हैं ना, तो ठाकुर एक एक आंसुओं को गिनता है, और ठाकुर उन एक एक आंसुओं को जब गिनता है तो जानते हो। और एक बात और याद रखना मैया जी, कौन कहता है भगवान आते नहीं हैं, तुम पुकारो राम आएंगे। कौन कहता है भगवान तड़पते नहीं है, अरे तुम राम के लिए तड़पते हो, तो वहां बैठा हुआ मेरा राम भी तुम्हारे लिए तड़पता है महाराज। ये ठाकुर की तड़प हमें दिखती नहीं है, बस बात इतनी सी, लेकिन राम भी हमारे लिए तड़पते हैं। एक बात और कहे सच्ची है, मानो ना मानो, और हम तो सारी बात सच्ची कहते महाराज। मानोगे तो आपका भला, नहीं मानोगे तो नहीं मानोगे, फिर पछताना पड़े, तो तुम्हारे बदले हम थोड़ी ना पछताएंगे, तुम्हें पछताओगे। तो गजब की बात देखो, संसार के प्रेम में और मेरे राम के प्रेम में यही तो विशेषता है। साल में 365 दिन होते हैं, आप 364 दिन संसार की मन लगाकर सेवा करो। एक दिन कोई गलती कर देना, संसार आपकी 364 दिन की सेवा को भूल जाएगा, उस एक दिन की गलती के कारण। वो 364 दिन की सेवा को, प्रेम को याद नहीं रखेगा, बस एक दिन की गलती को याद रखेगा। लेकिन मेरे गोविंद के यहाँ अलग है। क्या है? ठाकुर के यहाँ उल्टा है। क्या है उल्टा? उल्टा होते हुए भी बढ़िया है, और इसी में अच्छा है। राम के यहाँ क्या होता है, मेरे कृष्ण के द्वार पर क्या होता है, 365 दिन, आप 365 दिन में से अगर आज तक आप 364 दिन दुनिया के लिए रोते आए हो, लेकिन अगर एक दिन भी कृष्ण के लिए जाकर के रोने लगे, अगर एक दिन भी राम के लिए रो दिए ना, तो उस एक दिन में आप जो कृष्ण के लिए रोए हो, आप जो राम के लिए रोए हो, उन आंसुओं के बदले मेरे राम जन्म जन्म तक आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही है मेरे राम के प्रेम। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, ऐसे राम से व्यक्ति दूर भागता है, दूर भागता। अब निहारी है, भगवान विदुर जी के यहाँ पर आए हैं। भगवान ने 45 केले के छिलके माँ विदुरानी के हाथों से पाए। विदुर जी ने कहा, प्रभु लीजिए मिठाई पाइए, मिठाई पाइए और बताइए कैसी है मिठाई। भगवान ने मिठाई ली, मुख में रखी। विदुर जी पूछ रहे, बताइए ना प्रभु कैसी है मिठाई, बताइए ना प्रभु कैसी है मिठाई। भगवान कह रहे, काका जी ये मिठाई तो है, लेकिन इस मिठाई में भी वो मिठास नहीं जो मेरी काकी के केले के छिलकों में मिठास थी। अरे इतना आनंद आ रहा था केले के छिलकों को खाने में, वो आनंद तो 56 प्रकार के भोगों में नहीं है, व्यंजनों में भी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आज आपसे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आपको जो चाहिए मांगिए। विदुर विदुरानी कहते हैं, प्रभु जीवन आपकी, आपके भक्तों की सेवा में बीत जाए, वाणी सदा आपका भजन गाती रहे, आपका नाम निरंतर जपती रहे, बस ऐसी कृपा कर दीजिए। भगवान ने कृपा करी है। कृपम भाग्यस्तम योगितः रणतम जीवन धन्यस्तताम योगितम अहेम शरणानमामि सतम। भगवान ने अपनी करुण कृपा विदुर विदुरानी पर करी है, और भगवान अब यहाँ से चले हैं। अब महाराज युद्ध निश्चित हो गया, युद्ध होगा। तो युद्ध निश्चित हुआ, अब युद्ध होना है तो गजब की बात देखो, भगवान लेटे हुए थे। जब भगवान द्वारिका में
वास कर रहे, भगवान द्वारिका में आए, द्वारिका में निवास करने लगे। अभी इधर युद्ध की तैयारी चल रही है। तो भगवान जब द्वारिका में आकर के विराजमान हुए और भगवान जिस समय शयन कर रहे थे, गजब की बात, उस समय आया दुर्योधन। अच्छा, भगवान शयन कर रहे थे, दासों ने कहा भी अभी शयन कर रहे, आप नहीं मिल सकते। फिर भी ये कहने लगा मैं राजा हूं, मुझे मिलना है, कृष्ण मुझे जानते हैं, मुझे जाना है, उनसे मिलना है, तुम मुझे रोको मत। तो ये पहुंचा और देखो गया तो, लेकिन ये भगवान के सिराने जाके बैठ गया। और देखो उसी समय आया अर्जुन, अर्जुन भी आया, लेकिन अर्जुन कहाँ बैठा? भगवान के चरणों में। एक बात बताए, अहंकारी भगवान के पास जाए या साधु महात्माओं के पास जाए तो अहंकारी क्या करता है? वो सोचता है कि गुरु के पास जाके भी मुझे ऊंचा पद मिले। अरे करे कई तो ऐसे होते अभिमानी, वो सोचते हैं कि गुरु के पास जाए तो गुरु ही हमें सबसे पहले प्रणाम करे। कई कई चेला ऐसे भी होते हैं अभिमानी, यहाँ तक सोच रखते हैं महाराज अपनी, क्योंकि अहंकार उनका बहुत बढ़ चुका होता है। देखिए, निहारिए, दर्शन कीजिए, अभिमानी था दुर्योधन। अभिमानी भगवान के पास जाए या गुरुओं के पास जाए तो वो अपने सम्मान का ही सोचेगा। दुर्योधन अभिमानी था, सिराने जाके बैठ गया। लेकिन अर्जुन कौन था? भक्त। भक्त भगवान के पास जाए या भगवान के भक्तों के पास जाए, वो कहाँ बैठता है? चरणों में ही बैठता है। और सेवक को चाहिए, व्यक्ति को चाहिए, जब किसी संत के पास जाए या किसी भक्त के पास जाए तो उनके चरणों में ही विराजमान हो, भगवान के चरणों में बैठे, क्योंकि स्थान दासों का वही है। गुरु का और भगवान का स्थान बड़ा है, संतों का स्थान बड़ा है। तो देखिए अर्जुन कहाँ आके बैठा? चरणों में, भगवान के चरणों में। अच्छा, भगवान की जब आंखें खुली, भगवान जागे, तो भगवान ने देखा, आहा अर्जुन तुम आए हो। पीछे बैठा दुर्योधन बोला, हम भी आए हैं, हम भी आए, हमें भी देख लो। भगवान ने कहा पीछे बैठा रहेगा, दिखेगा ही कैसे तू। एक बात और, दुर्योधन पीछे बैठा, सिराने बैठा, तो भगवान की पीठ उसको दिख रही थी, मुख तो अर्जुन को दिख रहा था। आजकल व्यक्ति भगवान के मंदिर में भी जाते, कहीं कहीं ऐसा हमने देखा है, भगवान के सामने तो जाके प्रणाम करते ही है, लेकिन जब पीछे जाते हैं ना भगवान के मंदिर के, तो कभी कभी जो पीछे दीवार होती है उस पर भी माथा टेकते हैं। देखिए, ये भागवत जी कहती है, शास्त्र भी कहते हैं, ब्रज के भक्त भी कहते हैं कि भगवान की पीठ में पाप निवास करता है। कौन निवास करता है? ये वो बातें हैं जिनको हमने जीवन में अपनाया नहीं, जिनको आज तक हमने जाना नहीं, लेकिन ये वो बातें हैं जिनको हम कभी जीवन में अपनाते नहीं, और ये छोटी छोटी गलती करके हम पाप इकट्ठा कर देते हैं। पर इन बातों को हमें सीखना चाहिए। भगवान की पीठ में पाप समाया है। आप जब भगवान के चरणों में झुकते हैं, भगवान के सामने जाके प्रणाम करते, तो आपको भगवान का दर्शन भी प्राप्त होता है और आपको भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। और जो पीछे जाके भगवान की दीवार, वो जो दीवार होती, मस्तक टेकते, प्रणाम करते, तो उन्होंने पाप और इकट्ठा कर लिया। फिर भगवान ने कहा, अर्जुन हार तेरी ही होगी, अब बैठा रे उदास। तो अर्जुन अब पता है क्या कह रहा है? आपने जो ये बात कही, लेकिन अब इस बात का आंसर मैं आपको देता हूँ। हे कन्हैया, आपने तो कहा था, हे अर्जुन हार तेरी ही होगी, बैठा रे उदास। लेकिन कन्हैया मैं कहता हूँ, जीत मेरी ही होगी, मैं क्यों हूँ उदास? जीत मेरी ही होगी, क्यों हूँ मैं उदास? क्योंकि सेना नहीं, माखन चोर है मेरे पास। और जिसके पास माखन चोर हो, जिसके पास स्वयं कृष्ण हो, उसकी हार कैसे हो सकती है महाराज? ये भक्त का विश्वास है। अर्जुन ने कह दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों
जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भगवान ने अर्जुन से कहा, तू मुझे लेकर करना क्या चाहता है? भाई मैं तो अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, तो फिर मुझे लेकर करना क्या चाहता है? अर्जुन ने कहा, प्रभु ये सच है कि मैं आपसे कुछ कराना भी नहीं चाहता, ये सच है कि मैं आपसे कुछ कराना भी नहीं चाहता, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सच भी यही है कि इस युद्ध में जो भी करेंगे हमारी ओर से आप ही करेंगे। और वास्तव में ठाकुर यही तो कहता है, जो भगवान से दुनिया की चीजें मांगते हैं भगवान समझ जाते हैं, इसे मैंने बुद्धि तो दी पर इसने बुद्धि का उपयोग नहीं किया, इसीलिए तो संसार की वस्तु मांगी है। लेकिन जब जीव भगवान से भगवान को मांगता है, भगवान कहते मैंने इसे बुद्धि देकर ठीक किया, अगर इसको बुद्धि नहीं दी होती तो आज ये मुझे नहीं मांगता। इसने बुद्धि का सदुपयोग किया, इसलिए आज इसने मुझसे मुझको मांग लिया। देखो तो सही, आज अर्जुन ने अपने जीवन की भाग दौड़ कृष्ण के हाथों में थमा दी। कह रहे प्रभु आपको रथ का सारथी नहीं, मेरे जीवन की गाड़ी का सारथी आपको बनना है, अब जो करना है आपको करना है। अब भगवान कहते हैं तो सुन, तुझे इतना विश्वास है ना मुझ पे, तो मेरी भी सुन। हे अर्जुन, अब युद्ध में जिस रथ पर बैठा करके मैं तुझे युद्ध भूमि पर लेकर जाऊंगा, और जब उसी रथ को वापस लेकर युद्ध भूमि से आऊंगा तो मैं तुझे विजय श्री दिलाकर ही वापस लेकर के आऊंगा। ये मेरा प्रण है, तुझे हारने नहीं दूंगा, तुझे जिताकर ही छोड़ूंगा, तुझे जिताकर ही छोड़ूंगा। देखो ठाकुर जब साथ होते हैं ना तो किसी में हिम्मत नहीं, चाहे दुनिया तुम्हारा कितना भी तुमसे द्वेष कर ले, कितना भी तुमसे दूर भाग ले, सब दुनिया साथ छोड़ देगी, लेकिन अगर तुम धर्म पर चलते रहोगे तो मेरा कन्हैया तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये है धर्म पर चलने का असर, ये है धर्म पर चलने का असर। देखो तो सही, कन्हैया अब चले, और जब चले तो महाराज गजब की बात देखो, अब युद्ध चला। जब यहाँ युद्ध चल रहा था तो 3-4 दिन भगवान की कृपा से जब जब जो युद्ध चलता जा रहा था पांडवों की विजय श्री हो रही है बार बार। दुर्योधन घबराया, इसने अब क्या किया, इसने पितामह से कहा, दुर्योधन घबराया तो दुर्योधन ने पितामह से कह दिया, पितामह मुझे लगता है कि आप शरीर से हमारे पास है, लेकिन हमें लगता है कि आप हमारी नहीं, आप चाहते पांडवों की विजय ही है। मुझे लगता है कि आप पांडवों की विजय चाहते हैं, लेकिन आप शरीर से हमारे पास, आप चाहते ही नहीं हमारी विजय हो। तब पितामह से जब ऐसी बातें कही, कटु वचन पितामह को कहे, तब पितामह ने आवेश में आकर के, पितामह भीष्म ने आवेश में आकर के प्रतिज्ञा ले ली, क्या, कल के युद्ध में मैं 5 पांडवों को मार डालूंगा, कल के युद्ध में 5 पांडव जीवित नहीं रहेंगे, मार डालूंगा, उनका अंत हो जाएगा। अब देखो आगे आगे पितामह भीष्म ने आज प्रतिज्ञा ली। अब ये तो बैठ गए कहाँ पर, इनका रोज का नियम था रात में ध्यान में बैठ जाते थे, तो ये ध्यान में बैठ गए। अच्छा इधर भगवान, रात हुई, पांडव सो रहे आराम से, और देखो भगवान पर विश्वास कैसा होना चाहिए, कैसा विश्वास जीवन में होना चाहिए। अर्जुन का विश्वास देखिए, अर्जुन जो था वो लेटा हुआ है आराम से, भगवान कह रहे तुझे चिंता नहीं है, जो सो रहा है तो आराम से। अर्जुन कह रहा है प्रभु आप जाग रहे हो, आप जागो, कम से कम मुझे तो सोने दो, कल युद्ध है, युद्ध में जाना है। भगवान कह रहे वही तो कह रहा हूँ, कल युद्ध होगा, पितामह तुम्हें मार डालेंगे, क्या चिंता नहीं है? अरे उठ,
कुछ सोच विचार कर कि कैसे शत्रु से लड़ा जाए और कैसे कल के युद्ध में विजय प्राप्त करके जीवित लौट करके घर आया जाए। सोच विचार क्या करे। तब उस क्षण अर्जुन कहता है, कन्हैया जिसे चिंता है वो तो कब से जाग रहा है, कम से कम मुझे तो सोने दो। ये अर्जुन कह रहा है, भाई आपको चिंता इसीलिए तो आप जाग रहे हो प्रभु, और हमने तो अपने जीवन की सारी चिंताएं आप पर डाली हुई है, इसीलिए आपको हमारी चिंता है। आप जागिए, हमें चिंता नहीं अपनी, आपको चिंता हमारी है। और हमारे प्राणों के रक्षक हे वृंदावन बाके बिहारी आप ही है, इसीलिए हम सो रहे हैं, आप जागिए। हम सो रहे, आप जागिए। गजब की बात देखो, अब यहां से भगवान चले, बैठकर सोच रहे क्या करूं क्या करूं। द्रौपदी आ गई, हे कन्हैया तुम बैठे हुए हो यहाँ पर आराम से, मैं कहती हूँ जाओ एक चिता तैयार करो। भगवान बोली चिता? अरे द्रौपदी कैसी बात कर रही है, चिता तो कल बनेगी। देखो भगवान भी कभी कभी कितने भोले बन जाते। भगवान कह रहे चिता तो कल बनेगी, और एक नहीं 5-5। पितामह जब पांडवों को मार डालेंगे तो 5-5 चिताएं बनेगी। अभी तो पांडव जीवित है, कल तो आने दो, अभी से चिता। द्रौपदी कह रही नहीं नहीं, आज अभी तुम एक चिता तैयार करो। भगवान बोले मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? द्रौपदी बोली जिस स्त्री के 5-5 पति कल मारे जाएंगे, ये तो मैं नहीं देख सकती। मैं नहीं देख सकती अपने पतियों को मरता हुआ। इससे अच्छा है कि तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, और अगर मेरे पति मरेंगे तो अच्छा है कि मेरे पतियों के मरने से पहले मैं स्वयं चिता पर बैठ करके अपने आप को जलाकर अपने आप को मार डालूं। भगवान ने कहा तुझे क्या लगता है मैं कुछ कर नहीं रहा हूं? द्रौपदी ने कहा नहीं, आप तो शांत बैठे, आराम से बैठे। भगवान ने कहा द्रौपदी देख, तुझे चिंता और मुझे चिंता है, इसीलिए तो इस इतनी रात्रि में हम दोनों जाग रहे हैं। तुझे अपने पतियों की चिंता है और मुझे अपने पांडवों की चिंता है, इसीलिए तो हम दोनों जाग रहे हैं। अगर हमें चिंता ना होती तो तू भी सो रही होती, मैं भी सो रहा होता। मुझे चिंता इसलिए तो मैं जाग रहा हूँ, और तू देखना चाहती है मैं क्या नहीं कर रहा हूँ पांडवों के लिए। अब चल मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ मैं पांडवों के लिए क्या कर रहा हूँ। भगवान द्रौपदी को रात्रि में लेकर चले पितामह भीष्म के पास। पितामह भीष्म के पास रोज दुर्योधन की पत्नी आती थी आशीर्वाद लेने, पर आज वो किसी कार्य में उलझ गई जिसके कारण आई नहीं, और भगवान आज चले हैं द्रौपदी को साथ लेकर। जब चल रहे थे ना तो द्रौपदी के चरण की आवाज धीरे धीरे आ रही थी। भगवान ने कहा तेरे चरणों की चरण जो पादुका है उसकी आवाज आ रही है, एक काम कर चरण पादुका उतार। द्रौपदी बोली मैं नंगे पांव चलूंगी। भगवान बोला जब मैं कृष्ण नंगे पांव चल सकता हूँ अपने भक्तों के लिए, तू नहीं चल सकती अपने पतियों के लिए नंगे पांव? उतार चरण पादुका। द्रौपदी ने चरण पादुका उतारी। देखो भगवान कितना प्रेम करते अपने प्रेमियों से। चरण पादुका ली, बगल में दबा ली, और भगवान दबते दबते पैरों से चल करके द्रौपदी को साथ लेकर गए हैं। और गजब की बात तो ये है महाराज, जब भगवान कहते हैं देखो अंदर पितामह भीष्म बैठे हैं, मैं यहीं खड़ा हूं, तुम जाओ, सुनो, कुछ मत कहना, भीतर जाना। पितामह भीष्म ध्यान में बैठे होंगे, तुम जाते ही बस चरणों में प्रणाम करना और पितामह तुम्हें आशीर्वाद देंगे, जाओ तुम करना। द्रौपदी गई। जैसी द्रौपदी ने चरणों में प्रणाम किया और पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दे दिया। द्रौपदी ने सुना सौभाग्यवती भव, तुरंत कहने लगी पितामह आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया है ये पूरा भी होगा कि नहीं? पितामह भीष्म ने देखा, अरे द्रौपदी बेटी तुम
मुझे तो लगा शायद दुर्योधन की पत्नी आई है, मैं उसे रोज आशीर्वाद देता था, आज तू आई है। द्रौपदी कह रही है मैंने ये नहीं पूछा, मुझे बताइए आपने जो आशीर्वाद दिया है ये पूरा होगा कि नहीं। पितामह भीष्म कहते हैं इस बात का जवाब मैं तुझे बाद में दूंगा, पहले ये बता तू यहाँ आई कैसे, और तू, मैं जानता हूं तुझे यहाँ तक अर्जुन भी लेकर नहीं आ सकता, तुझे यहाँ भीम भी नहीं लेकर आया होगा, तुझे यहाँ युधिष्ठिर भी नहीं लेकर आया होगा, नकुल सहदेव छोटे अभी वो भी तुझे नहीं लेकर आए होंगे, वो तो तुझे यहाँ तक लेकर आ ही नहीं सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं उन पांडवों के साथ एक छठा और रहता है, एक छठा और रहता है, मुझे पता है। और मुझे लगता नहीं, मुझे विश्वास है शायद वही तुझे लेकर आया है। हे बेटी, मुझे पता चल गया है तुझे यहाँ तक लाने वाला कौन है, अब बस तू इतना बता वो है कहा। द्रौपदी, उससे पितामह भीष्म कहते हैं हे बेटी सच कहूं तो इस कृष्ण की लीला मुझे समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ा होने को आया पर आज भी गई नहीं इसकी चोरी। कृष्ण ये बूढ़ा होने को आया पर आज भी नहीं गई इसकी चोरी, नित नई रीतियां रचता है, तुझसे चोरी मुझसे चोरी, एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने मुझको कर डाला, बतला बेटी वो कहाँ छुपा है तुझे यहाँ पर लाने वाला, कहाँ है वो। द्रौपदी हैरान, इनको पता तो नहीं चल गया, कह तो रहे कि मैं जानता हूं कौन लेकर आया। पर पितामह दौड़ते हुए बाहर आए, बाहर जाकर देखा तो दृश्य बड़ा ही निराला था। बाहर जाकर देखा तो दृश्य बड़ा ही निराला था, दासी का घूंघट ओढ़े वो खड़ा बांसुरी वाला था। भगवान आए भी कैसे? एक घूंघट करके आए, अगर कोई देख भी ले तो महाराज हम लगेगा कि कोई स्त्री आई है, और छुपे हुए है, घूंघट ऐसे किया हुआ है। और इतना ही नहीं, हैरान तो तब हो गए पितामह भीष्म जब पास पहुंचे और पास जाकर देखा, क्या आकर चरणों से लिपट गए, आकर पितामह चरणों से लिपट गए, छलिया छलने को आया है, आकर चरणों से लिपट गए कि छलिया चलने को आया है, अपने भक्तों की रक्षा करने को इसने दासी का रूप बनाया है। कहते हैं द्रौपदी के जूते पीताम्बर के कोने में छुपाए, कहते हैं द्रौपदी के जूते वो चरण पादुका पीताम्बर के कोने में थे। और देख आज तो महाराज पितामह लगे रोने थे। क्यों रोने लगे महाराज? कौन ऐसा करेगा? इतना प्रेम भक्तों के प्रति कि द्रौपदी की चरण पादुका बगल में लिए खड़े हैं, चुपचाप दासी का रूप लिए। पितामह भीष्म जानते हो, आज भगवान से कहते हैं प्रभु द्रौपदी मुझसे कह रही है, मैंने इसे आशीर्वाद दिया है सौभाग्यवती भव, इसने कहा है कि यह आशीर्वाद पूरा होगा कि नहीं। प्रभु अब आप कृपा कीजिए और इसे बताइए, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं जवाब नहीं दे सकता इसका, अब जो करना है आपको करना है। प्रभु मैं तो आपके आश्रित हूँ, मैंने जो किया आपके भरोसे पर किया है, अब प्रभु आगे कल के युद्ध में जो करना है वो आपको करना है।